अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। मेरठ मंडल कार्यालय कलछीना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ मंडल कार्यालय कलछीना पर पार्टी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया गया और केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेरठ मंडल महासचिव शादाब निडोरी, मेरठ मंडल सचिव मेहताब खान, मेरठ मंडल मीडिया प्रभारी इमरान खान, विधानसभा मोदीनगर युवा अध्यक्ष सरफराज खान, ग्राम सभा अध्यक्ष कलछीना जीसान खान और तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जन्म दिवस पर खुशी का इजहार किया और केक काटकर मिठाइयाँ बांटी। लोगों को पार्टी के बारे में विस्तार से समझाया। मेरठ मंडल सचिव मेहताब खान ने पार्टी की नीति जन जन तक पहुंचाने व पार्टी को संपूर्ण भारत में कामयाब करने को कहा। जिस तरह से पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पार्टी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और हम हर तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही चर्चा है। मेरठ मंडल महासचिव शादाब निडोरी ने कहा कि हम हर जाति हर मजहब को साथ लेकर चलेंगे। हम हैदराबाद मॉडल को पूरे भारत में पहुंचाएंगे और भारत के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और काफी लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। केटी लाइव न्यूज के लिए साजिद हसन के साथ हसन खान की रिपोर्ट। साल बाद में 1944 के बाद में कासिम रिजवी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तीसरा सदस्य चुना गया। यानी उससे पहले ये राजनीति पार्टी नहीं थी, एक सामाजिक संस्था थी। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद में मुल्क जो है कुछ जो ऑल इंडिया मजलिस के थे वे पाकिस्तान चले गए और 2 मार्च 1958 को फक्रे मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दादा हैं, उन्होंने मजलिस को खत्म कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए भारत के संविधान पर यकीन रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी घोषित कर दी। उसी हिसाब से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राजनीतिक पार्टी बने हुए आज 63 साल हो गए। और 1960 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले राजनीति मैदान में उतरी और 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट से सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कबरुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब थे। और 1984 से लेकर 2004 तक वो उसी लोकसभा सीट से एमपी रहे, यानी 20 साल। और 2004 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में, जो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे थे बड़े। और 2004 से लेके आज तक उसी सीट पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी बने हुए हैं। यानी 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद लोकसभा सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा है। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक नाम है, ऐसा आदमी सोचता कि हैदराबाद मुस्लिम, वहाँ 40% हिंदू दलित भाई भी हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अपने लोगों के अंदर जाकर काम करती है और लोग उस पर यकीन करते हैं। इसी वजह से आज लगा के 30-35 साल से उसी सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिज है। और आज के दौर में जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रही है और लोगों का भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। और दूसरे वर्ग के हमारे भाई जैसे दलित, जाटव, हर बिरादर के लोग जुड़ रहे हैं पार्टी में और हर पार्टी गठबंधन उससे कर रही है। तो आज जो ये मौका है, हम ऊपर से आदेश है कि हमारा 63वां स्थापना दिवस है, उसकी खुशी में के अपने पार्टी के झंडे को लहराया और खुशी का इजहार करा, एक दूसरे को मिठाई बना के, इसीलिए आज इसका प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं इस बात को। तो साथियों, हिंदुस्तान के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, अगर कांग्रेस पार्टी पंडितों की पार्टी होती तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद और सलमान खुर्शीद उसमें ना।
अगर समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी होती तो उसमें आजम खान, आशू मलिक जैसे बड़े बड़े नेता मुसलमान ना होते। बहुजन समाज पार्टी जिसे कहते हैं लोग हरिजनों की पार्टी है, अगर वो हरिजनों की पार्टी तो उसमें असलम चौधरी, नसीरुद्दीन सिद्दीकी और बाबू मुमताज जैसे नेता नहीं है। इसी तरीके से हमारा भी एक राजनीतिक दल है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समझ के आप ये समझ लेते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो इसमें रमेश सोलानिया, कुलदीप सिंह सेंगर, महावीर गुजर जैसे नेता ये नहीं, खाली इसमें मुसलमान ही होते। तो एक लोगों ने मैन्युफैक्चर मतलब एक अफवाह फैला रखी है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है, जबकि ये हिंदुस्तान में एक राजनीतिक दल है, न इसका कोई मजहब है और न इसका कोई धर्म है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी अपने आप में एक सोच है, कैंडिडेट लड़ाती है, चुनाव लड़ती है और मैदान में आती है, उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद है वो ये नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए जद्दोजहद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो हर समाज, हर वर्ग, हर गरीब मजदूर की आवाज उठाते हैं। आप संसद में देख रहे होंगे दलित आदिवासी की वो आवाज उठाते हैं, यहाँ तक कि किसानों के समर्थन में उन्होंने सबसे बड़ी हैदराबाद के अंदर रैली करी अभी जल्दी में, और दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। गुजर, जाट, किसी भी बिरादरी का हो, उनका कहना है कि हम किसी भी मजलूम के साथ, मजलूम के दोबारा उस पर जुल्म नहीं होने देंगे। वो हर मजलूम के साथ खड़े हैं। अब वो मजलूम किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो सकता है, उसे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मैदान में आती हैं और हुकूमत में जाती हैं, हम ये नहीं कहते हमारी हुकूमत बन रही है। हम हर मजहब, हर समाज, हर मजहब को लेकर के, हर वर्ग के आदमी को साथ लेकर के हुकूमत में हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत पर कब्जा करते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। जिस तरीके से हर किसी को हिस्से बराबरी के संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया है, उसी बराबरी के संविधान में आज तक किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं लिखा गया है। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी, हुकूमत में आई है, सबने भेदभाव किया, सबने भेदभाव किया। किसी ने दलितों के साथ भेदभाव किया, किसी ने जाटों के साथ भेदभाव किया, किसी ने जाट के साथ भेदभाव किया, किसी ने यादव भाई के साथ भेदभाव किया, किसी ने ज्यादा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया। तो हम इस भेदभाव की, व्यक्तिगत की और धार्मिक जो राजनीति हिंदुस्तान के अंदर चल रही है उसको बिल्कुल खत्म और नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त में प्रधानमंत्री की चेहरा बने तो उस वक्त में उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया। तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो जनता के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो काबिल नेता के रूप में पेश कर रहे हैं वो हैदराबाद मॉडल की वजह से कर रहे हैं। आज हैदराबाद के अंदर नगर पालिका से लेकर विधानसभा तक, जैसे यहाँ तो वहाँ जिस तरीके से उनका मॉडल चल रहा है, मजलिस के वहाँ 7 विधायक है और 7 विधायक कुर्सी लगा करके लाइन पर बैठ के जनता की पूरा दिन आवाज सुनते हैं। पूरा दिन वो ये कहते हैं कि हम किसी के ब्याह शादी में न जाकर के किसी मजलूम का यहाँ भला कर दें तो वो भला। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार ये हमारी ब्याह शादी में तो आए ही नहीं, लेकिन वो अपने उस ऑफिस में बैठकर हर गरीब, हर मजलूम की आवाज ऐसे सुनते हैं जैसे कोई मास्टर अपने बच्चे का सबक सुनते हैं। उन्हें सुनना ही सुनना है, इसी तरीके से वो सुनते हैं। हैदराबाद के अंदर आज नगर पालिका और वहां की गलियों को, सड़कों को आप गुजरात मॉडल के तौर पे आप देख सकते हो। जितना काम हैदराबाद के अंदर होता है आज तक कोई विधायक, सांसद नहीं कर पाता। और तीसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब तीसरी बार सांसद रत्न से चुने जाते हैं। लोकसभा के अंदर 545 सांसद है, उसमें से सिर्फ अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 बार सांसद रत्न चुन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। लेकिन इस चीज को लोग मुसलमान के तौर पे देख लेते हैं। एक काबिल हम ये चाहते हैं कि मुसलमान को मत देखिए, हिंदू को मत देखिए, किसी बिरादरी को, मजहब को मत देखिए, सिर्फ आप काबिलियत और काम को देखिए। जो काबिलियत ज्यादा लगता है, जो काम ज्यादा करता है, उसके लिए देखिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि मजहबी कट्टर हैं। हम अगर मजहबी कट्टर होते तो किसी भी गैर बिरादरी को अपनी पार्टी में शामिल न करते। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। आज हमारे ग्राम कलछीना में जहां पर MIM पार्टी द्वारा एक जन्मदिन का प्रोग्राम किया गया था कार्यकर्ताओं द्वारा, और यहां पर देख रहे हैं आप काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए बात कराते हैं। सर, जो ये आज प्रोग्राम किया गया है MIM पार्टी द्वारा, आपने जो इतने जोश और खरोश के साथ ये प्रोग्राम किया है, क्या कारण है सर? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको AIM भी कहा जाता है, उसको आज पूरे 63 साल हो चुके हैं। वैसे तो 93 साल हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में जब से आई है तब से लेकर आज तक उसको 63 साल हो चुके हैं। और इसी मकसद के लिए, इसी मौके पर हमने खुशी का जश्न किया है
और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कार्यकर्ता जो हमारे सम्मेलन है और तमाम पदाधिकारी है पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ले जाएंगे। इसी के लिए पार्टी की खुशी में हमने ये रखा था। जैसे कि 63 साल हो चुके पार्टी बने हुए, अभी तक जो कामयाबी है कहाँ तक सर हासिल कर चुकी है पार्टी, इसके बारे में बताएं। कामयाबी हैदराबाद में, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है हमारी, और अब अभी चुनाव हुआ था बिहार में, वहाँ भी 5 हमारे एमएलए निकले थे, और अब बंगाल में चुनाव होना है। पीरजादा जो हुए हैं उनके साथ हमारी पार्टी का गठबंधन है, और अब उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हर सीट पर मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जहाँ भी राजस्थान में जो भी चुनाव होगा हम इंशाल्लाह हर सूबे में हर इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे। जैसे कि अभी यूपी में भी प्रधानी के और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने का जो है मशवरा किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, कैंडिडेट पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा तमाम हम उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला पंचायत हैं और यहाँ तक के प्रधानी और बीडीसी भी हम जो है पार्टी द्वारा लड़ाएंगे। हालांकि ये सिब्बल पर नहीं होते, लेकिन हम फिर भी जो है पार्टी के समर्थन से उनको लड़ाएंगे। हम चाहते हैं कि पार्टी हम इस छोटे चुनाव के जरिए हम आने वाली 2022 की इसी छोटा चुनाव की तैयारी करेंगे और इसके ज़रिए से हम गांव-गांव जन-जन तक पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे। तो अभी तक जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी पदाधिकारी हैं, अभी तक आप जो कितने लोगों को यहाँ पर जोड़ चुके हो, जो गाज़ियाबाद में जो है काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है आपकी। हम जो है यहाँ काफ़ी गांव में अपने जो है पार्टी में जोड़ चुके हैं, कई सौ आदमी हो चुके हैं हमारी पार्टी में जुड़ चुके हैं, और उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर एक ये लगेगा कि हर आदमी को कि हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ MIM जो है हमारी पार्टी सर्वाधिक अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है, उसे आप भी पार्टी भी फॉलो करेगी नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास है। आप देख सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा के अंदर हर वर्ग, हर जाति, हर समूह, हर धर्म के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने किसानों की भी आवाज़ उठाई, NRC और CAA के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने जो हाथरस के अंदर जो हत्याकांड हुआ था दलित बहन के साथ, उसकी भी आवाज़ उठाई। वाराणसी के अंदर जो यादव भाई का इनकाउंटर हुआ था, उनकी भी उन्होंने आवाज़ उठाई। और हिंदुस्तान में अगर किसी पर जुल्म होता है तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। और जैसे कि 63वां जन्म दिवस मनाया गया, उसके बारे में आप देशवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। संदेश यही है कि हम चाहते हैं कि संपूर्ण पूरे भारत में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी सोच और आइडियोलॉजी को जनता के बीच में रखती हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी और अपने गुजरात मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेश करना चाहते हैं। हमारा मकसद है जिस तरीके से गुजरात का लोग आज विकसित हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ के स्कूल्स वगैरह जो आज विकास की गति पकड़ रहे हैं, हम चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं और रोड्स वगैरह सब इसी तरीके से मजबूत हों और आगे चलें।